तो हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या बात करेंगे हम। आज का टॉपिक रहेगा कि ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करेंगे और आगे कैसे बढ़ा जाएंगे इसमें। मतलब पिछले वीडियो में मैंने इतना कुछ बताया नहीं था आपको, तो सोचा कि पूरा नॉलेज आपको दे ही दूँ कि ट्रेडिंग होती क्या है और ट्रेडिंग में फेजेस कैसे होते हैं। शुरू करते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग क्या होता है कि हम किसी डिजिटल असेट को परचेस करते हैं। मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ। समझो ये हमारा एक डिजिटल असेट रहेगा और हम इस पे ट्रेडर्स, रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस मतलब कोई भी बड़े फर्म्स हो गए, बैंक्स हो गए, जो ट्रेड करते हैं। एक डिजिटल असेट को खरीदेंगे, एक टाइम लिमिट तक उसको होल्ड करके रखेंगे या फिर उसके ऊपर पैसे लगाएंगे और देन उसका प्राइस जब सडनली बढ़ जाए और उनका जो प्रॉफिट हो जाए या फिर उनका प्राइस बढ़ जाए, मतलब आपने 25 रुपये का असेट खरीदा है, वो जाके 26 का हो जाए, 27 का हो जाए, और उसके बाद में आप वो पैसे निकाल लेते हो, मतलब ट्रेड क्लोज कर लेते हो आपकी। और वहाँ से जो बाहर अभी जो जिनको पता नहीं है कि ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि बाई कर सेल कर। मार्केट कभी भी ऐसे जिगजैग इसमें नहीं चलती है। पहली बात तो जो हमें ये पता रहेगा कि मार्केट यहाँ से उठी, फिर वही मार्केट यहाँ से उठी, यहाँ से गिरी। ऐसा मार्केट में होता नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत स्मार्ट वर्क करती है। जो कोई भी बोले कि मैं सब करता हूँ, तो इस पर भरोसा मत करना। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक पोजीशन लगाने के बाद में कुछ पॉइंट डिसाइड किए जाते हैं कि 100 पॉइंट्स में हम ट्रेड क्लोज कर देंगे, या फिर डेज रहता है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग हो गई जिसमें हम 1 से 3 दिन तक अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं। देन वहाँ जाने के बाद में मार्केट अपने आप क्लोज हो जाती है टेक प्रॉफिट लगाने के बाद में। ये मैं आपको एज अ मार्केट में बोल रहा हूँ। और बाकी दूसरी बात यह है कि आपको फिर लॉट साइजेस भी देखने पड़ेंगे। सबसे बेसिक चीज़ बोली जाए तो आपको मार्केट में पहले से 1 साल तो भी देना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल मार्केट में देने के बाद में आपका पूरा टाइम मार्केट में जो कैंडल्स है, कैंडल्स देखने में, कैंडल के वीक प्रेशर्स देखने में, स्ट्रक्चर्स देखने में बिताना पड़ेगा। कोई भी ट्रेडर रहा उसको स्टार्टिंग में चार्ट पर ही अपना पूरा फोकस देना पड़ता है। उसमें आप स्ट्रक्चर्स देखोगे, बेंडिंग्स देखोगे, ट्रेंड लाइंस देखोगे, आपके सपोर्ट लेवल्स देखोगे, रिवर्सल एरियाज देखोगे, हर एक चीज़ आपको मार्केट दिखाई देगी। फिर उसके बाद में अगर आपको ऐसे लगे आप स्टेट ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, 6 महीने से आप एनालिसिस कर रहे हो और आपको लगे कि मेरा एनालिसिस सच हो रहे हैं, मेरा एनालिसिस एक्यूरेट आ रहे हैं, तो फिर आप उसको डेमो अकाउंट में यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका पैसा जाने की स्टार्टिंग में जो पैसा लगाओगे वो जाएगा नहीं। ये बात याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप अंधा अंधा जाओगे मार्केट में, भाई ग्रीन कैंडल दिखी, वहाँ पे आप देखोगे कि सपोर्ट लेवल नहीं है, सेंटर जोन पे है, तो उसमें पैसे जाने के बहुत चांसेस होते हैं। ऐसा मत करो। जब तक मार्केट में आप अपनी ज़िंदगी में 1 साल 1.5 साल नहीं देते, तब तक ट्रेडिंग मत करो। उसमें आपके सपोर्ट अच्छे से काम करने चाहिए, रेजिस्टेंस काम करना चाहिए आपको। कैंडल्स के प्रेशर्स के बारे में, कैंडल क्या क्या बताने वाली है, क्या क्या बताती है, ये सब आपको पहले जानना पड़ेगा। उसके बाद में ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ऐसे कोई भी आके अंधा कि भाई मैं ट्रेडर हूँ, मैं पैसे लगाता हूँ, मेरा प्रॉफिट $2,000 है, $3,000 है, ऐसा कभी नहीं होता। फोमो में मत जाओ। अभी अगर मैं ये हटा दूँ तो आपको क्या दिखेगा? अगर मैं ये हटा दिया तो आपको क्या ही दिखेगा यहाँ पे? क्या लगाओगे आप? आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रही है? मार्केट उसके सेंटर जोन पे है या फिर उसके सपोर्ट जोन पे है, कुछ पता है आपको? ये ग्रीन कैंडल बनेगी या फिर ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आपने पोजीशन लगाए, मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, खत्म। जितने पैसे लगाए थे इतने खत्म। आपको लॉट्स भी नहीं पता कि लॉट्स क्या है, कैसे है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले हमें मार्केट के बारे में जानना पड़ता है, उसके बाद में ट्रेडिंग की जाती है। और जो जो सक्सेसफुल है, मैंने भी सबको फॉलो करा है, ऐसी नहीं है
उनका भी स्ट्रगल है, वो भी एक टाइम अपने जैसे थे जिनको मार्केट के बारे में कोई चीज़ पता नहीं थी। तो आप ये शुरू कैसे करेंगे? शुरू करने के लिए आपको आपने मेजर पेयर्स यूज़ करना पड़ेंगे। अगर आप फॉरेक्स की बात कर रहे हो, इंडियन मार्केट का, और मेरी बनती नहीं है इसलिए मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ। अब जिसका उसका है, अभी आपके लिए यूएसडी जेपीवाई हो गया, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद में यूएसडी सी एच एफ, चाइनीज़ करेंसी हो गई। उसके बाद में आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ कर सकते हो, कैनेडियन डॉलर के साथ कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, आपको एनालिसिस शुरू करने हैं, तो आप क्रिप्टो में जाइए। जैसे हमारा बिटकॉइन हो गया, ये हमारा बिटकॉइन है जिसमें ट्रेड होता है, ट्रेड करते हैं। उसके बाद में आपका इथेरियम है, एक आपका इथेरियम है, इसमें भी ट्रेड होता है। ये 24/7 चलता है, बस सैटरडे टू संडे आप इसमें ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल नहीं रहती है, क्योंकि यूएसडी मार्केट बंद रहती है। और यूएसडी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ग्लोबल करेंसी में यूएस डॉलर ही सबसे बड़ी करेंसी मानी जाती है, और मेजरली उसी में पूरा अर्थ पे जितनी भी कंट्रीज है सब उस पर ट्रेड ही करती है। पैसे मार्केट में बोलो या फिर पैसे से बोलो, ट्रेड यूएस डॉलर में ही होता है। अपने इंडिया में भी वैसे ही है कि अपने को कोई चीज़ खरीदने रही इंडिया के बाहर, तो इंडिया के बाहर इंडियन रुपीज़ नहीं चलता, बाहर सिर्फ डॉलर। तो डॉलर का डायरेक्ट डॉलर जो है वो को रिलेटेड है बिटकॉइन से, इथेरियम से। आपका सोलाना कॉइन हो गया, आपका ये सोलाना हो गया, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। डॉज हो गया, डॉज तो इलॉन मस्क ने हटा दिया है, डीलिस्टेड कर दिया है। सो ये आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि इनमें आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपके रिवर्सल एरियाज भी काम करेंगे और आपको समझेगा कि मार्केट वर्क कैसे कर रहे करके। तो आप देख ही रहे हो, ये मेरा रेजिस्टेंस, ये मेरा सपोर्ट था कि मार्केट ने, यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लिया था, मार्केट ने दूसरी बार यहाँ से लिया था और फिर सीधा ऊपर चले गए। यहाँ पे तो ये नीडेड वॉल्यूम था। तो ये आपको पता चलेगा धीरे धीरे जब मार्केट में आप समय बिताओगे, ऐसे तो नहीं मिलने वाला। आपका ये एक सपोर्ट था, या फिर इसे आप एफ वी जी भी कंसिडर कर सकते हो। ये पूरा एफ वी जी था यहाँ से यहाँ तक। तो मार्केट ने इसको 2 बार यूज़ करा। ये आपकी डिमांड मेजर करना हो गई। ये डिमांड में मेजर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें इसके जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। ये हैमर है, और ये हैमर हैमर यहाँ पे, ये ये हैमर से हमने मार्केट में एक रिवर्सल एरिया है हमारा, बट मार्केट इस पे थोड़ा सस्टेन कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, या फिर वॉल्यूम बस करके। हमारा वॉल्यूम बस कहाँ तक रहेगा? ये हमारा वॉल्यूम बस चल रही है मार्केट फिलहाल तो, वरना रिवर्स होना तो फिर यहाँ से रिवर्स होती वो, ऐसी आई है फिर ऐसे करके चली जाती। या फिर इसमें पॉसिबिलिटीज ऐसी भी हो सकती है कि मार्केट ऐसी आके फिर ऐसी चले जाए, बट एज यूजुअल वॉल्यूम बस में हमें आपको देखना है। सो लेट्स सी, ये इन्वर्टेड हैमर था, आप देख ही सकते हो। ये इन्वर्टेड हैमर था आपका। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई थी हमारी, यही हम लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी प्रॉपर बैठती है। और ये इसका 50% जोन, इसका 50% जोन रहेगा।
और ये उसका फुल सप्लाई देने के बाद का रिवर्सल जोन रहेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा रिवर्सल जोन और ये सेंट्रल जोन। अभी आप एक बात नोटिस करो कि ये जो पैटर्न है, आपको आपका ये जो पैटर्न है ये इससे मिलता जुलता है, पर ये लेवल पे आने के बाद में मार्केट ने इसे फेल कर दिया। मैं आपको ये मार्केट शिफ्ट होना बता रहा हूँ। यहाँ हमें यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग चाहिए थी, जैसे इसने, ये कैंडल ने इसको एंगल्फ करा, वैसे ये कैंडल को यहाँ पे हमें बुलिश एंगल्फिंग दिखनी चाहिए थी, पर यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग दिख गई। सो मार्केट में ट्रेंड ऐसे चेंज होता है, बहुत अच्छे से होता है, बस वो हमें पहचानना आना चाहिए। अगर अगर यहाँ पर अगर ये हाफ सप्लाई देती ना, अगर ये हाफ सप्लाई देती तो फिर मार्केट, ये जो आई है ऐसे करके जो आई है, तो मार्केट यहाँ से उड़ जाती। अगर ये हाफ सप्लाई देती, इसने सेंट्रल जोन पर भी क्लोजिंग नहीं दी है, उसने पूरा सेंट्रल जोन भर दिया। फिर हमें चांसेस मिल सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करे, यहाँ से रिवर्स करे, या फिर ये जितना भी वॉल्यूम बर्स्ट का रीज़न है यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर इतना आप ले सकते हो, यही हमें यहाँ देखने को मिले। फिर इतना भरने के बाद मार्केट ऐसे आके फिर ऐसे जाए, क्योंकि वॉल्यूम बस्ट मतलब सप्लाई का ज़्यादा आ जाना या फिर डिमांड का ज़्यादा आना आ जाना, और वहाँ पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगी, एक फेक पैटर्न बनाएगी, बायर्स को या फिर सेलर्स को ट्रैप करेगी, देन उसके बाद में एक रियल मूव निकाल के देता है। तो ये वॉल्यूम बस्ट का है। सो आप देख ही सकते हो कि मार्केट यहाँ पे रुक रही है, उठना चाहिए, उठने का अगर रहता है तो मार्केट यहाँ पे इतना देर नहीं रुकती। अगर उसने ये तोड़ दिया, वॉल्यूम बस में आता है, अगर इसकी कैंडल, ये कैंडल अगर ऐसे क्लोज हो गई तो फिर मार्केट नीचे ही चले जाएगी। आप देख ही सकते हो कि ये जो पैटर्न है ये यहाँ पे बन ही रहा है, बट इसने एंगल्फ करना चाहिए। जैसे इसने ये जो क्लोजिंग उसके ऊपर दी है, तो इसने भी वही चीज़ करनी चाहिए, तो जाके हमें कुछ इतनी डिमांड मिल सकती, ये जो डिमांड है वो यहाँ पे हमें मिल सकती है। सो लेट्स से अगर मार्केट ने नीचे का हैमर तोड़ दिया, और एक नोटिस करोगे तो इसकी बॉडी और इसकी बॉडी में, ये पहले कमज़ोर था, ये थोड़ा पावर में आया है, बट वो भी फेल कर दिया मार्केट ने। इसके पहले अगर ये उठा, बराबर है, इसने पहले बहुत उठाया मार्केट को, नीचे से लेकर ऊपर तक लेके आया। लेट्स से अगर ये तोड़ दिया, ये अगर तोड़ दिया मार्केट ने हैमर, तो फिर मार्केट नीचे चले जाएगी। फिर पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से उठ जाए कुछ। आप इसको डबल भी कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ने रिवर्सल जोन पे कुछ पैटर्न दिया नहीं है बुलिश, ये जोन पे। सो अगर इसे तोड़ती है तो ये सप्लाई हम लगा लेंगे। सो वॉल्यूम बस इसने तोड़ दिया है, कैरेक्टर चेंज हो चुका है मार्केट का। सो हमारा अगला रिवर्सल एरिया ये रहेगा। एक एक कैंडल के बारे में आपको बता सकता हूँ मैं, एक एक कैंडल। ये इसका 50% जोन,
लिक्विडिटी स्विप, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग से बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, बट बायर्स ने कंट्रोल लेने के लिए एक फेक सेलिंग भी दिखाई ट्रैप करने के लिए। बट बायर्स ने ऊपर जाते जाते, जिनको पता नहीं होगा उन्होंने यहाँ पे एंट्री लगा ली होगी, ऊपर जाते बाई की एंट्री लगा ली, मार्केट सडन ऊपर चले गए। मार्केट अभी सेंट्रल जोन पे चल रही है, तो अगर चाहे तो फिर हमें कुछ ऐसा करते दिख जाए मार्केट, या फिर यहाँ से नीचे ही चली जाएगी, फिर ऊपर उठेगी नहीं जल्दी से। सो गाइज, मैंने जो बताया आप उस पर देखो। मैं अगले संडे को फ्री में कोर्सेस पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूँ। हर संडे को एक वीडियो आएगा, तो वो आप देख ही सकते हो, और वो फ्री रहेगा, उसके कोई चार्जेस नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि पता चले, जो मैंने भी अकेले में सीखा है, मैंने कोई कोर्स किया नहीं था, और जितना भी मैंने किया है वो सब खुद से ही कर रहा हूँ। सो आप एक बार देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप उससे सीखो। मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी अभी प्रोवाइड वगैरह कर दूंगा, मैं व्हाट्सएप चैनल भी ओपन कर लूँगा। सो आप मुझे वहाँ पे बता सकते हो। टेलीग्राम पे मैं स्पेशल चैट ओपन करूँगा, उसमें भी आप मेरे को बता सकते हो कि आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, कुछ सीखे हैं, कुछ बनाए हैं, तो आपको कैसे लगे करके। अगर वो मार्केट में काम करते हैं तो आप उसे अप्रिशिएट करना। सो मार्केट बार बार हैमर फेल कर रही है, और इसके कुछ ऊपर जाने के चांसेस नहीं दिख रहे मेरे को, क्योंकि हर बार ये कैंडल बनती है और मार्केट सीलिंग में घुस जाती है। और जब मार्केट एक अपनी पहले प्रीवियस सप्लाई और उसमें और डबल करके अगर सप्लाई दे दो, तो फिर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो अभी ये जितनी भी डिमांड रहेगी उसकी हाफ डिमांड देगी, नीचे गिरेगी, फिर इसकी ये डिमांड की हाफ डिमांड देगी, फिर नीचे गिरेगी। सो ये बेसिक फार्मूला है मार्केट का, जिससे हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट पता चलता है। सो